श्री राजीव सटाप। सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जीएसटी के चारों बिलों पर चर्चा कर रहे हैं और इस बिल को लाने के पीछे का विचार का हम समर्थन करते हैं सभापति जी। और इसका समर्थन क्यों न करें, क्योंकि 2011 में इस बिल को तो हम ही लाए थे और जिस प्रकार से आप लोग बड़ा रिएक्ट कर रहे हो, आपका बहुत धन्यवाद। इसका मतलब जब हम ये बिल को लाए थे तो आपने इसी प्रकार से उसको रोकने की कोशिश की और वो फिर से इस बहाने से सामने आ रही। आज हमारे वरिष्ठ नेता मोइली जी ने जो बात रखी उसी लाइन को सभापति जी मैं आगे लेकर जाना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से इस बिल को आपने लाया, ये विचार हमारा था, हम इस बिल का जो विचार है उसका तो समर्थन करते हैं, लेकिन इस बिल पर हमें कुछ आपत्तियां भी है। जैसे जिस प्रकार से जीएसटी का दर में बदलाव करने की बात और जीएसटी के दर में ये बदलाव करते वक्त संसद को इसमें विश्वास में नहीं लिया जाएगा, ये जो प्रोविज़न इसमें लाया है, यानी पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को कहीं ना कहीं इसमें अनदेखी करने की जो बात आई है वो ये ठीक नहीं है। संविधान के अनुसार ये जो पावर दी गई है ये संविधान में दी है और संविधान ने संसद और राज्य के विधानमंडल को टैक्स के बारे में जिम्मेदारी लेने की और टैक्स लगाने की पावर दी है। जैसे इनकम टैक्स की बात हो सकती है, सर्विस टैक्स की बात हो सकती है और ये सभी इसमें संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है और इसमें ये बदलाव आपने लाया है और जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट है इसको कहीं ना कहीं इसमें चैलेंज किया गया है। अभी अमेंडमेंट्स आएंगे, अमेंडमेंट के वक्त हम सब हमारी बातें इसमें रखेंगे। सभापति जी, दूसरी बात जो हम यहाँ रखना चाह रहे हैं, अरुण जेटली जी ने जब भाषण दिया था तो टैक्स स्ट्रक्चर को सरल करने की बात की थी। हमें भी लगा था कि जब ये बिल वापस ठीक तरीके से संसद के सामने आएगा तो टैक्स स्ट्रक्चर जो है पूरा सरल रहेगा। और जीएसटी को लाने का मकसद ही ये था कि वन नेशन वन टैक्स। हम टीवी पर ऐड देख रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स द्वारा जो ऐड जारी है उसमें अव्वल बैडमिंटन खिलाड़ी कहती है कि जीएसटी एक देश एक टैक्स एक बाज़ार। लेकिन क्या ये बिल देखने के बाद एक टैक्स की बात लग रही है? इसमें अगर हम देखेंगे तो सीजीएसटी का प्रोविज़न है, आईजीएसटी का प्रोविज़न है, एसजीएसटी का प्रोविज़न है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का एक टैक्स, इंटर स्टेट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टैक्स। और यही नहीं तो इसमें लगभग 7 स्लैब का प्रोविज़न किया गया है, 0%, 5%, 8%, 12% और 28%, और बाकी सेस का भी प्रावधान इसमें है। तो ये सब देखने के बाद ये कहाँ पर ये वन नेशन वन टैक्स के आसपास भी हमें ये दिख नहीं रहा और जो आपने बात की थी वन नेशन वन टैक्स उसके विपरीत ये आपकी बात जारी है। मैं यहाँ पर जैसे अभी कुछ सांसदों ने आपत्ति दर्ज की, मैं इस बिल के चर्चा के दौरान हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात रखी वो सदन के सामने रखना चाह रहा हूँ। मोदी साहब ने उस वक्त कहा था कि जीएसटी के संबंध में गुजरात सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है, ये मैं इनको कोट कर रहा हूँ। तब तक साकार नहीं हो सकता जीएसटी का सपना जब तक कि आप पूरे देश में टैक्स पेयर के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क नहीं बनाते। यह इम्पॉसिबल है क्योंकि जीएसटी की रचना ही ऐसी है जिसकी पहली आवश्यकता है। और इसलिए मैं जब प्रणब मुखर्जी जी से पहले भी एक बार मिला था तब मैंने विस्तार से यह बात समझाई थी एंड ही वॉज एग्री कि जब तक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा नहीं कर पाते तब तक जीएसटी का इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। then finance minister और इसीलिए मैं सरकार को आपके माध्यम से सभापति जी पूछना चाह रहा हूँ, क्या जीएसटी का सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन पूरा हो चुका है? अगर डिज़ाइन हुआ है तो क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे वो आया है? अगर वो इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आया है तो क्या उसकी बारीकी से टेस्टिंग की गई है? अगर उसकी बारीकी से टेस्टिंग की गई है तो क्या वह फुल प्रूफ है या नहीं है? इस बारे में आपने सदन को अवगत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी सौगत राय दादा ने जो कहा था कि आपके पास क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका सॉफ्टवेयर के बारे में आपने काम किया है क्या? अगर आप कह रहे हो कि 1 जुलाई से इसे लागू करेंगे, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो पिछले 4 महीने में
ये 4-5 महीने में ये दूसरा डिजास्टर होने वाला है। एक डिजास्टर तो आपने डिमोनेटाइजेशन के रूप में किया, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ तैयारी नहीं थी और लोगों को परेशानी का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वही बात आने वाले समय में होने वाली है। इसलिए अगर लोग परेशानी में रहेंगे, अध्यक्ष जी मैं 2 मिनट लूंगा, लोग परेशानी में रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, कौन सा टैक्स देंगे, किसको टैक्स देंगे, कितना टैक्स देंगे, इस असमंजस के वातावरण में परेशानी बढ़ेगी और इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यहाँ पर अध्यक्ष जी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर में आप काम करने की जरूरत है और ये करते वक्त जो बड़े व्यापारियों में तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम शुरू किया, लेकिन छोटे व्यापारियों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का भी इसमें पता नहीं है। अगर एक किसान घर बनाएगा और वो घर किराए पे देगा तो उसको कितना सर्विस टैक्स लगेगा, कितनी परेशानी होगी, इसके बारे में भी पता नहीं। और दूसरी बात अध्यक्ष जी मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रिग्रेसिव माने जाते हैं और जब वो रिग्रेसिव माने जाते हैं, उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा कि अगर एक कोई गरीब आदमी अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है या गरीब आदमी कुछ बातें खरीद रहा है, उसको कितना टैक्स पड़ने वाला है, उतना ही टैक्स अगर अमीर आदमी को पड़ रहा है और वो 40% का टैक्स रहेगा तो यह आम आदमी के ऊपर इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम और परेशानी बढ़ेगी। इसलिए हमने मांग की थी कि 18% का जीएसटी में आप कैप लगाइए, आपने वो माना नहीं। अब 40% की कैप आपने इसमें रखी है और इसलिए कहीं ना कहीं भारत की जो अध्यक्ष जी लास्ट मिनट, भारत की जो इकोनॉमी है वो 60% सर्विस में चलती है और इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है कि सरकार इसके बारे में ध्यान दे कि 12% का टैक्स हो या 18% का टैक्स हो। और इसलिए यहाँ पर आप कहोगे कि कांग्रेस रूल स्टेट ने भी मान लिया। अरे भाई, कांग्रेस रूल स्टेट में मान लिया क्योंकि उनके स्टेट्स के कुछ इश्यूज थे वो उन्होंने एड्रेस किए, लेकिन जब देश की संसद के रूप में हम इसको देखते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि संसद की गरिमा, संसद की प्रतिष्ठा को इसमें कहीं ना कहीं आँच आने नहीं चाहिए। और इसलिए लास्ट 2 लाइन यहाँ पर अध्यक्ष जी 2 लाइन, सभापति जी 2 लाइन रखना चाहूँगा, सिर्फ 2 लाइन। अंत में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि यह गेम चेंजर नहीं है, ये पहल है और गुणगान जिन उजालों का तुम कर रहे हो आज, गुणगान जिन उजालों का तुम कर रहे हो आज, वो सब चिराग हमने ही रोशन किए थे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुधीर गुप्ता।